मिस मरियम। कबूल है। कबूल करती हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? आप कभी जान तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये शादी सिर्फ मैं आपको बचाने के लिए कर रही हूं। आपकी जान बचाने के लिए हम दोनों को खो दिया है मैंने। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूं। इस तरह मत देखें मेरी तरफ, प्लीज चले जाइए, प्लीज। आप मिस्टर ताकिन, दुर्मुश की बेटी मरियम को बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से बीवी कबूल करते हैं? हाँ, कबूल करता हूं। Evlenmişsin, ellerimden kayıp gitmişsin. Sen tek arzumdun, hiç gerçekleştiremedim. Geçiyor, yok senden haber. Gönül bir enkaz, gönül derbeder. Aşktan kalan öksüz bir keder. Nedir bu acı, ne zaman biter? Senden sonra hiç sevemedim. Birileri oldu, adına aşk diyemedim. Geçmişe sığınıp durdum. Hala benimsin, yanımdasın zannettim. Bugün evlenmişsin, ellerimden kayıp gitmişsin. Sen tek arzumdun, hiç gerçekleştiremedim. Bugün evlenmişsin, yanlış aşka gelin gitmişsin. Sen evet derken ah ne çok şey diyemedim. Göre yürek kul köle, senin peşinde bilirim ayrılık. आप दोनों को बहुत मुबारक हो, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। Yaşamak nedir, senden başka yar bilemedim. Kime dokunsam hep sen çıka geldin. Bize mucize anılar seçtim. Seni severken sevilmekten vazgeçtim. Bugün evlenmişsin, ellerimden kayıp gitmişsin. Sen tek arzumdun, hiç gerçekleştiremedim. Bugün evlenmişsin, yanlış aşka gelin gitmişsin. Sen evet derken ah ne çok şey diyemedim.
Bugün evlenmişsin, ellerimden मरियम ये ले लो। kayıp gitmişsin. Sen tek arzumdun, hiç gerçekleştiremedin. Bugün evlenmişsin, yanlış aşka gelin gitmişsin. Sen tek arzumdun, hiç gerçekleştiremedin. İnan hep bekledim, belki bir gün gelir dedim. Ben bir gurura bir ömrü heba ettim. Bugün evlenmişsin, ellerimden kayıp gitmişsin. Sen tek arzumdun, hiç gerçekleştiremedin. Bugün evlenmişsin, ellerimden kayıp gitmişsin. Tek arzumdun. ये तुमने क्यों किया आयशा? क्या तुम्हें वाकई मुझसे डाइवोर्स चाहिए? माफ कीजिए, लेकिन अब मैं शादी के इस खेल से थक गई हूं। इस वजह से मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। बाहर गार्ड ने बताया कि आप कैंटीन में गए हैं। मैं जानती हूं आप अकेले रहना चाहते हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? बैठो आयशा। जानती हूं मैंने अचानक ये सब, लेकिन क्या आयशा? बुरा लग रहा है जब तुम्हें ये ख्याल आया तो तुमने मुझसे बात करने के बजाय तुमने ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने लाके रख दिए। आखिर क्यों? अब मालूम नहीं, यानी मैंने ये सोचा कि आपके लिए ये ज्यादा अहम नहीं होगा। वैसे भी ये शादी आपने मेरी भलाई के लिए की। आपको बताना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है ये खेल अब खेलने का फायदा नहीं। मेरा फैसला है। जमील, मैं तलाक चाहती हूं और हर चीज के लिए, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है उसका बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। दरअसल कुछ ईमेल्स भेजनी है। आयशा, तुम दोनों कैफे में काफी परेशान नजर आ रहे थे। मुझे माफ करना, मैं सिर्फ परेशानी की वजह जानना चाह रही थी और कुछ नहीं। सब ठीक है ना? जमील से तलाक का मुतालबा किया है मैंने, तभी वो भी मेरे अचानक इस फैसले से हैरान नजर आए। यकीन करो, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम्हें या जमील को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला।
और देखो ना, अगर वो तुमसे वाकई प्यार करता तो तुम्हारे पीछे पीछे ना चला आता आयशा। लगता है जमील को इस फैसले से सुकून मिला है, उसके कंधे से बोझ उतर गया है। शायद वो भी तलाक ही चाहता था। ये लीजिए उल्विया साहिबा। नहीं उल्विया आंटी, वो फोन नहीं उठा रहा। लेवेंट कहाँ गया होगा? अल्लाह करे शादी हो गई हो, मरियम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई हो, हमेशा हमेशा के लिए। बहादुर भी अभी तक नहीं आया, कॉल नहीं उठाई। लेवेंट से बात नहीं हुई होगी। अगर बात होती तो हमें जरूर बताता, ताकि हम परेशान ना हो। उफ, उफ, काश लेवेंट को जाने ही नहीं दिया होता। उल्विया आंटी, खुद को इल्जाम ना दें। लेवेंट को हकीकत मालूम तो होनी ही थी, ताकिन और मरियम की शादी। आखिर हम कब तक छुपाते हैं? बेहतर है उसके लिए कि अपनी आंखों से देख ले, उसे भी तो पता चले कि वो धोखेबाज है। अगर शादी ना हुई हो तो क्या कर दिया तुमने ताकिन? इनविटेशन भेजने की क्या जरूरत थी? सोचे समझे बगैर कदम उठा लेते हो। लेवेंट को मैं तकलीफ में नहीं देख सकती, खास तौर से उस लड़की के लिए। कभी नहीं। काश कि उस लड़की को घर ही नहीं लाती। लेवेंट के लिए ये दूसरा बड़ा गम है। अगर बर्दाश्त न कर पाया तो? उल्विया आंटी, आप रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक होगा। मैं साथ हूँ लेवेंट के। अब की बार लेवेंट को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। मैं देखती हूँ, रुके। लगता है लेवेंट आ गया है शायद। अल्लाह करे ये लेवेंट ही हो। मुझे डर है कि ये इस बार भी कहीं दूर न चला जाए। यासिर बेटा, लेवेंट का पता चला? उल्विया साहिबा, मैंने लेवेंट साहब को हर जगह देख लिया, वो नहीं मिले। हाय अल्लाह। बहादुर की कॉल है। बेटा, कुछ पता चला? अम्मी जान, लेवेंट से बात नहीं हो पाई। नहीं। आप जानती हैं शादी कहाँ हो रही है? मैं वहीं चला जाता हूँ। नहीं, लेवेंट इनविटेशन कार्ड लेके बाहर चला गया। मैंने पढ़ा ही नहीं कि शादी कहाँ हो रही है। आप परेशान ना हो, मुझे वहां जाना ही होगा। मैं हर जगह ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाएगा। हाँ, ठीक है बहादुर बेटा, जैसे ही पता चले फौरन बताना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। उफ, लेवेंट से बात नहीं हो पाई। कह रहा है जहाँ शादी की तकरीब है वहीं पे जा रहा हूँ मैं। काश कि हमें पता होता, इससे पहले कि लेवेंट अपनी आंखों से वो मंजर देखता, बहादुर उसे ले आता। उल्विया आंटी, मुझे लगता है शादी हो चुकी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि लेवेंट वहां होगा, लेकिन मैं जाकर ढूंढती हूँ। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेती मुझे हरगिज सुकून नहीं आएगा। मेलिस, तुम कहाँ ढूंढोगी उसे? कुछ जगह है ऐसी आंटी। मेलिस साहिबा, मैं ले जाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेवेंट, न जाने किस हाल में होगा। मिस मरियम। जी हाँ। कबूल करती हूँ। आप मिस्टर ताकिन, दुर्मुश की बेटी मरियम को बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से बीवी कबूल करते हैं? जी हाँ।
कबूल है मुझे। गुल्लास आंटी ने फेंक दिया था, फिर मैंने वहाँ से उठा लिया। चाहो तो मैं पढ़कर सुना दूं तुम्हें। यही ले। लेवेंट, होश से काम लो। उसने उम्र तक कभी नहीं सोचा, खुद गर्ज बन के ताकिन से मंगनी कर ली। जी हाँ, कबूल करती हूँ। क्यों किया मरियम तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? घर करीब ही है, पहुंचने वाले हैं। उमर के करीब रहोगी। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो तुम? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? प्लीज एक और ला दीजिए खान भाई। जी अभी लाया। तुम अब बस भी कर दो, मुझे परेशान कर रहे हो। बताओ मुझे, तुम इस तरह खामोश नहीं रह सकती। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, समझे तुम? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शुक्रिया खान भाई। तुमने मेरी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं की? पूरा दिन करता रहा मैं।
यहां देखो। मरियम, घर आ गया। सर उठाकर एक नजर अपने घर को नहीं देखोगी? चलो। कैसा है? पसंद आया? हाँ? अब से तुम और मैं यहां रहेंगे, बस हम दोनों। हमारा प्यार भरा छोटा सा घर। जानता हूं मुझसे दूर रहना चाहती हो, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चलो, तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं। चलो, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो करीब से देखें, आ जाओ। मरियम, ऊपर देखो, सर उठाओ और अपना घर देखो। अच्छा घर है ना? मैं चाहता हूं कि अंदर से पूरा घर देखो, पसंद आएगा तुम्हें। चलो आ जाओ, चलें? आ जाओ। आए, मेरे पैर बर्बाद हो गए, पूरा दिन चल चल के सूज गए हैं। आए निरोश, तुम तो बंद जूते पहन ही नहीं सकती। आए आए, दुर्मुश, क्यों इस तरह से सहन में चक्कर काटे जा रहे हो? खैर तो है, क्या हो गया? हाँ? अरे नहीं आपा, मुझे बस मरियम की याद आ रही है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मुझे सच सुनना है दुर्मुश, सच बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, मैं उदास नहीं हो सकता क्या? तुमने तो मुझे जालिम ही समझ लिया है आपा। हाँ हाँ, उदास हो, जानती हूँ कितने उदास हो, मगर उदासी की वजह मरियम की शादी ताकिन से है, लेवेंट से नहीं। लेवेंट के पास पैसा ज्यादा है, तुम्हारी उदासी की वजह हाथ से सोने का परिंदा निकल जाना है। और कुछ सुनोगे क्या? हाँ, मानता हूँ कि यही वजह है। तुम्हें तो जैसे मरियम की बहुत फिक्र है? याद तो आ रही है, लेकिन जानती हूँ कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी ताकिन भाई मरियम को लेकर कहीं और चले गए हैं। चलो, तुम्हारा मसला हल हो जाए तो अंदर आ जाना, अंदर बैठेंगे, मिलकर चाय पियेंगे। मेरा सर तो दर्द से फट रहा है, यकीन करो। चलो, मुझे दरवाजे की चाबी दो, मैं अंदर जा रही हूँ। लाओ दो। ठीक है आपा, दे रहा हूँ। जल्दी। तुम जाकर चाय बनाओ, मैं भी अंदर आता हूँ। हाँ हाँ, देखो जरा, ऐसा लग रहा है खजाने की चाबी दे रहा हो। हाँ।
हेलो नूरगुल, तुम कहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम तो यहाँ आकर सबको हैरान करने वाली थी, तुम आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? मैं नूरगुल की बहन सलमा बात कर रही हूँ। आपा को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है। क्या? पकड़ लिया? हाँ? ये कैसे हुआ? वजह पता है कि क्यों पकड़ा है? आपा ने माजी में कोई नकली आईडी इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया गया है। अब हमें कॉल न करना। लेकिन अब होगा क्या? उसे कितनी लंबी सजा मिलेगी? कुछ तो बताए मुझे कि अब क्या होगा। हाँ? हेलो हेलो। या अल्लाह, अब क्या करूंगा मैं? कैसे बात करूंगा नूरगुल से? क्या होगा अब? दुर्मुश, दुर्मुश, अभी तक तुम्हारी नूरगुल से बात होती है? अगर ताकिन भाई को पता चल गया? मेरो, क्या मसला है? परेशान हो क्या? जमील, ओया प्लीज, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। जमील, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। खुदा ना खास्ता मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी शादी का राज जानूं, और ना ही इस मकसद के तहत मैं तुम्हारे घर पर ठहरी थी। जमील, देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। क्या करती मैं जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग सोते देखा तो? ठीक है ओया, ठीक है। देखो, मैं पुराने दिनों की तरह तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, जान छिड़कने वाले दो दोस्त। अगर एक दोस्त को तकलीफ होती है तो दूसरा भी महसूस करता है, तकलीफ पहुंचे उससे भी। हाँ, लेकिन तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करने का मेरा कोई हक नहीं, जानती हूँ मैं। अब सब कुछ सामने आ ही गया है तो मुझसे बात कर सकते हो। ओया, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, पर आयशा बीवी है मेरी, मेरा सब कुछ। तुम्हें कुछ बताना होता तो बता चुका होता मैं। ठीक कहा, मुझे माफ कर दो। कर दिया। काफी काम बाकी है अभी, अब चलना चाहिए मुझे। मिलते हैं फिर। आयशा से ठुकराए जाने के बाद मेरे पास दौड़े चले आओगे तुम जमील। तुम्हारी वाहिद दोस्त होने के नाते तुम्हारा सहारा बनूंगी मैं। और फिर? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी ताकिन भाई ने दुकान को भेजना है खाना बांटने के लिए मोहल्ले में, और देखो दुर्मुश, दुकान आ भी गया। हाँ, आ तो गया हो ना। मुंह क्या देख रहे हो मेरा तुम लोग? ये लो और इसे बांटना शुरू करो, बाकी सब कार में रखा है। आप दोनों शुरू करें, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूं अपने। खैरियत तो है नेरो? क्या हुआ इसे? अरे मुझे क्या पता, दुर्मुश कहते हैं उसे, कुछ भी चल सकता है उसके दिमाग में। बेटी की शादी पे अफसरदा तो नहीं है कहीं? बहुत उदास है, बहुत। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बेटी के बगैर इसका गुजारा हो ही नहीं पाएगा। अल्लाह करे मरियम अपना गुस्सा यहीं रख कर गई हो और ताकिन भाई को खुश रख, वरना ताकिन भाई का गुस्सा अल्लाह की पना। नहीं नहीं, परेशान मत हो नेरो, मरियम अक्लमंद है। ताकिन भाई को कोई शिकायत नहीं होगी, परेशान मत हो तुम नेरो। चलें खाना तकसीम करते हैं, गरम गरम है, ठंडा ना हो जाए कहीं। ऐसा करो तुम उधर जाओ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है? बांटने के बाद हम यहाँ कर मिलते हैं। चलो जाओ, जाके कार से सामान लेकर आओ, मैं दुर्मुश को देखती हूँ जाकर। चलो ठीक है, जल्दी करो। उफ, दुर्मुश यार, अभी तक उस नूरगुल के पीछे पड़े हो। ताकिन भाई को तुम्हारी इन हरकतों का पता चला तो ऐसा हाल करेंगे वो कि तुम्हारी किसी को लाश तक नहीं मिलेगी। तो कैसा लगा हमारा घर तुम्हें? हाँ, मैंने हर चीज का ख्याल रखते हुए ये घर तैयार किया है। मैंने खुद
वैसे तुम्हारी पसंद का अंदाजा नहीं था, इसलिए सब कुछ ला रखा है। अगर तुम्हें यहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे यहां से निकाल दूंगा। मेरी प्यारी सी बीवी जो भी चाहेगी वही लाकर रख देंगे। आज के बाद जैसा तुम चाहोगी मैं ना किए बगैर बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मेरी जान, खुश आमदीद। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सुबह आंख खुलते ही मैं तुम्हारी आंखें देखूंगा। वैसे सोने से पहले भी ये आंखें देखकर सोऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम कभी उदास नहीं होगी। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। मुझसे शादी करोगी? अब से तुम किसी घर में मुलाजमत नहीं करोगी, बल्कि अपने घर में मालकिन बनकर रहोगी। चलो आओ, घर बहुत बड़ा है, तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूं। आओ चलें, आओ मेरे साथ, आ जाओ मरियम। हक्कान भाई, एक और ला दीजिए मुझे। बहुत ज्यादा हो गई है बेटा। कुछ नहीं होगा, बस ला दीजिए। तुम करना क्या चाह रही हो? मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, रास्ता छोड़ो, मैं जा रही हूँ। यहीं बैठो, कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा ना कि बैठ जाओ, मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। छोड़ दो लड़की को। तुम कौन हो? हाँ, जाओ यहां से, मुझे मजबूर मत करो। चलो हाथ उठा के दिखाओ। कर रहा हूं मैं तुम्हें मजबूर। ये हमारा जाती मामला है, तुम दखल मत दो। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? तुम परेशानी में हमेशा यहीं आते हो लेवेंट। तुम यहाँ नहीं आए तो आखिर कहाँ होगे? हेलो मेलिस, कुछ पता चला? लेवेंट से राब्ता हुआ तुम्हारा? बहुत टाइम हो गया, अब मुझे परेशानी हो रही है। रिलैक्स हो जाएं उल्विया आंटी, अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैं ढूंढती रहूंगी उसे। आप परेशान ना हो, मिल जाएगा। भाई भी तो ढूंढने गए हैं ना उसे। हाय अल्लाह, कहाँ गया होगा ये लड़का? आप फिक्र ना करें, मेरे जहन में एक और जगह है, वहाँ जाकर भी देख लेती हूँ उसे। मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताती हूँ। ठीक है बेटी, मुझे फौरन बताना। क्या कहा मेलिस साहिबा ने? लेवेंट का कुछ पता नहीं, ढूंढ रही है उसे। हाय अल्लाह, अपनी परेशानी में गुलनाज को भूल गए। कैसी है वो? बुखार उतरा? दवाई दे दी है, सो रही है वो। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हॉस्पिटल चलेंगे। आप परेशान मत हो उल्विया साहिबा, मैं ख्याल रख रही हूँ उनका। बस लेवेंट साहब खैरियत से घर वापस आ जाएं। उल्विया आंटी, लेवेंट
लेविन भाई अभी तक नहीं आए। परेशान मत हो मेरी जान, अभी आते होंगे। क्या आपा की शादी हो गई है? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? मुनासिब वक्त पे बता देंगी बेटा। वैसे आपको आपा की शादी का किसने बताया? आपको बात करते सुना। आपा और लेविन भाई दोनों नहीं हैं। उन दोनों की वजह से बहुत उदास हूँ। बेटा अभी आप एसली आपा के साथ कमरे में जाएं और खिलौनों से खेलें। लेविन भाई आते ही होंगे, वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें आपके कमरे में भेज दूंगी, ठीक है? आ जाओ मेरी जान। मैं आपा से फोन पे बात कर लूं? नहीं, आपा इस वक्त फोन नहीं उठाएंगी। आप कल बात कर लेना। ठीक है। चलो आ जाओ उमर। मरियम लेवेंट के साथ साथ उमर को भी। दोबारा इस लड़की पर हाथ मत उठाना। तुम्हें ये कमरा दिखाने के लिए बहुत पुरजोश था। हमारी बेबी का कमरा। फिलहाल मैंने व्हाइट पेंट करवाया है। हमारा बेबी लड़का या लड़की हुआ तो उसके हिसाब से ब्लू या पिंक कलर करवाएंगे। मरियम, जब से हम यहां आए हैं तुम उदास हो। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा? मरियम, हमारा बच्चा आएगा। ये कमरा हमारे बच्चे का होगा। ये लो बेटा, बर्फ लाया हूं तुम्हारे लिए। आपका शुक्रिया कान भाई। इस सब के लिए माजरत चाहता हूं, खुद को रोक ही नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, तुम परेशान मत हो। लेविन बेटा बस कर दो, अब बहुत हो गया।